आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सुनाने के लिए यह सौभाग्य मुझको दिया गया है। मैं परमेश्वर के वचन में से, पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक संदर्भ आपके सामने पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय पहले वचन से लेकर 3 वचन तक पवित्र शास्त्र बाइबल में जो दूसरा भाग है, जिसको हम नया नियम बोलते हैं, उसमें से पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 से 3 वचन मैं पढ़ता हूँ। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसे तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यहाँ पर सुसमाचार ये शब्द लिखा गया है। प्रभु का दास जिसका नाम पौल है, वो इस सुसमाचार को सुना रहा है और कह रहा है कि जो सुसमाचार उसके पास पहुंचा था, उसने उस सुसमाचार को लोगों के सामने रखा है। और वो सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी भी उठा। सुसमाचार का मतलब है अच्छा समाचार। अच्छा समाचार हम मृत्यु के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करते। मृत्यु का समाचार एक दुखद समाचार होता है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि यीशु की मृत्यु ये सुसमाचार है। मतलब सुसमाचार मतलब एक खुशी की खबर है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ये खुशी की या आनंद का समाचार कैसे हो सकता है? क्योंकि उनकी मृत्यु के द्वारा जो आशीष पाई है, उनकी मृत्यु में जो लोगों के लिए आशीष है, उस आशीष के कारण उसको सुसमाचार बोलते हैं। दुनिया की रीति से अनेक देशों के आज़ादी का जब इतिहास पढ़ते हैं, हमारे देश के बारे में भी जब आज़ादी का इतिहास पढ़ते हैं, तो बहुत सारे शहीदों को और उनके कुर्बानियों को याद करते हैं। लेकिन जब कुर्बानियों की याद करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, देश के जो आज़ादी का दिन होता है, उस दिन शहीदों की कुर्बानी को याद करते हैं और उस आज़ादी के दिन को लोग बड़े आनंद से मनाते हैं। लेकिन वो आनंद का समाचार देश के लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि उसके द्वारा से उनको आज़ादी मिली है। लेकिन यदि उनकी कुर्बानियों को देखें, तो वहाँ पर उस कुर्बानी में मतलब उन्होंने जो यातनाएं सही, उन्होंने जो शारीरिक रीति से जो उनको दुख सहन करना पड़ा, अपमान सहन करना पड़ा, और यहाँ तक कि अपनी जान को भी देना पड़ा, उनके अपने लिए वो दुख का अनुभव है। लेकिन उनकी कुर्बानियों के द्वारा जो दुनिया को या देश को या समाज को जो आशीष मिली है, और वो है आनंद का मतलब समाचार। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत ही दुख और यातनाओं को सहने का अनुभव है। लेकिन उनके उस बलिदान के द्वारा दुनिया के लिए जो आशीष उपलब्ध हुई है, वो है आनंद का समाचार। अब ये है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म को लोग दुनिया में याद करते हैं, अक्सर गुड फ्राइडे के रूप में याद करते हैं। ये मतलब ये गुड फ्राइडे, ये गुड क्यों होता है, अच्छा क्यों होता है, उत्तम शुक्रवार क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उत्तम आशीष
यीशु के मृत्यु के द्वारा से दुनिया के लिए उपलब्ध हुई है। अब यह है कि जब हम यीशु के उस मृत्यु को याद करते हैं तो उसमें ऐसी क्या खासियत है जिसके कारण से उसको सुसमाचार के रूप में लोग सुनते हैं, विश्वास करते हैं और उसके लिए धन्यवाद भी देते हैं। बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक संदर्भ पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 20 अध्याय में। मत्ती रचित सुसमाचार के 20 अध्याय में वहाँ पर 28 वचन में पढ़ते हैं, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं दुनिया में इसलिए नहीं आया कि लोग मेरी सेवा करें, बल्कि मैं इसलिए आया हूँ कि मैं लोगों की सेवा करूँ और लोगों के छुटकारे के लिए मैं अपना प्राण दूँ। मतलब प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस पर माना जाना या प्रभु यीशु मसीह का बलिदान होना इसलिए है कि लोगों को छुटकारा मिल सके। छुटकारा देने के लिए उन्होंने वो दाम चुकाया है। इंग्लिश में उसको पेनल्टी बोलते हैं। ही पेड द पेनल्टी फॉर आवर सिंस। अब ये पेनल्टी, अब इसको हम आसान रीति से इधर समझने की कोशिश करें तो मैं एक अपने अनुभव से इसको बता सकता हूँ। एक दिन मेरा बेटा जो 4 व्हीलर लेकर बाहर गया और एक रेड लाइट पर उसने एक गाड़ी को पीछे से ठोक दिया। ठोकने के बाद वो जो जिसकी गाड़ी की नुकसानी हुई थी वो आदमी पुलिस स्टेशन चला गया। पुलिस स्टेशन में जाके उसने कंप्लेंट किया और पुलिस वाले ने फ़ोन करके मेरे बेटे को बुला लिया। अब वहाँ पर सब कैमरे लगे हैं। अभी ये गाड़ी सामने थी, उसने सोचा कि ये गाड़ी निकल जाएगी, लेकिन वो गाड़ी ने ब्रेक मारा और इसके गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और इसलिए पीछे से मारा। गलती किसकी है वो कैमरे में स्पष्ट दिखता है कि मेरे बेटे की गलती है। अब पुलिस वाले का फ़ोन आता है कि आप मतलब केस लिखवाना चाहते हैं या आपस में आप मतलब सेटल करना चाहते हैं। तो जिसके गाड़ी की नुकसानी हुई थी उसने कहा मेरे गाड़ी को रिपेयर करके दे दो, मैं केस वगैरह नहीं लिखता। अब देखिए, वो बेटे ने गलती किया है, लेकिन उसकी गलती का दंड मुझे देना पड़ा। मेरे बेटे के पास भी थोड़ा पैसा रह सकता है, लेकिन उस रिपेयर के लिए जितना पैसा लगता था या उस केस को ख़त्म करने के लिए जो पैसा लगता था वो उसके पास नहीं है। यदि वो पेनल्टी न दे तो उसको पुलिस स्टेशन पे बंद होना पड़ता है। वहाँ पर उसको जो भी सज़ा मिलती है वो सज़ा मिल सकती है। उस सज़ा से उसको छुटकारा देना है, यदि मुझे उसको छुड़ाना है तो मुझे उसके लिए दाम चुकाना पड़ेगा। और इसलिए मैंने दाम चुका करके उस व्यक्ति की गाड़ी को ठीक कर दिया और मतलब बेटे को लेकर आया। इसी तरह से बाइबल बताती है कि मनुष्य ने सबने पाप किया है। रोमी के पत्री के 3 अध्याय में हम ये पढ़ते हैं कि कोई फर्क नहीं है। लिखा हुआ है कुछ 3 अध्याय के 23 वचन में, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अब सारे लोगों ने पाप किया है और उस पापों का दंड चुकाने के लिए मनुष्य के पास कुछ भी नहीं है। मनुष्य अपने पापों का दंड नहीं चुका सकता है, इतनी भारी वो कीमत है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए दाम चुकाया है वो हमारे छुटकारे के लिए, प्रभु के वचन के अनुसार। तो इसलिए जो प्रभु के लोग हैं इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड चुकाया है। अब ये बात जब हम उसको देखते हैं कि अभी प्रभु यीशु मसीह को हमने नहीं देखा, अभी 2000 वर्ष से भी अधिक समय की वो बात है, प्रभु यीशु मसीह को हमने नहीं देखा, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के वचन पर जब विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपना प्राण दिया है, मतलब
मेरे पापों के दंड के रूप में उन्होंने दुख उठाया है, तब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान मेरे लिए विशेष हो जाता है। मैं एक मसीह परिवार में पैदा हुआ और बचपन से ही हमारे घर में बाइबल पढ़ी गई, बचपन से ही हमारे घर में मतलब प्रभु की प्रार्थना की गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मारा जाना, ये मुझे किसी भी रीति से कोई ऐसा प्रभावित नहीं किया। मैंने मतलब उसमें मैंने ऐसा कुछ विशेषता नहीं देखा। लेकिन एक दिन मेरे जीवन में आया, मैंने यीशु की मृत्यु को एक नए तरीके से सुना, और वो ये कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए प्राण दिया। उससे पहले क्या था, मैं ऐसा समझता था यीशु ने दुनिया के लिए प्राण दिया है, या ये विश्वास करता हमारे लिए प्राण दिया है। लेकिन जब मैंने उसको पर्सनली जब अनुभव किया, व्यक्तिगत रीति से, कि उसने मेरे लिए अपना प्राण दिया, तब मेरा प्रेम प्रभु के लिए एक विशेष रूप से जागृत हुआ कि मेरे लिए अपना प्राण दिया। कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, तब वो बलिदान हमारे लिए विशेष बन जाता है। बाइबल में लिखा है, वचन में हम पढ़ते हैं, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। दुनिया में यीशु के नाम का, उनके बलिदान का प्रचार किया जाता है, लेकिन जो लोग यीशु को इस तरह से अनुभव करते हैं कि उन्होंने मेरे लिए अपना प्राण दिया, तो वो उनका वो विश्वास उनके लिए विशेष रूप से कार्य करता है। दुनिया की रीति से अब बहुत सारे शहीद लोग जो हुए, जो हमारे देश के लिए आज़ादी देने के लिए उन्होंने जान दिया, हमने उनको नहीं देखा, लेकिन हम उनके बारे में पढ़ते हैं। और जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो उनके उस त्याग बलिदान के लिए हमारे मन में उनके प्रति एक रिस्पेक्ट पैदा होता है। लेकिन वो एक तो देश के एक आज़ादी के लिए या समाज की भलाई के लिए हुई, लेकिन यीशु का बलिदान जो है वो हमारे उद्धार के लिए है, पापों के दंड से छुड़ाने के लिए है, परमेश्वर के न्याय के दंड से बचाने के लिए है, परमेश्वर की महिमा में, उसके राज्य में हमारा प्रवेश कराने के लिए है। और इसलिए यीशु का बलिदान किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, या किसी देश, जाति या समाज के लिए नहीं, बल्कि यीशु का बलिदान पूरी दुनिया के लिए है। और जब ये बात हम अनुभव करते हैं या इस बात को हम समझ लेते हैं, तो हमारा विश्वास जो प्रभु के ऊपर बढ़ जाता है। जब यीशु पर कौन विश्वास करते हैं? जो अपने आप को अपनी जाति, धर्म, समाज, देश में से बाहर निकलकर उसको देखते हैं, और वे लोग ही जो यीशु पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए आज दुनिया में हम देखते हैं कि ऐसा कोई देश नहीं जहाँ पर यीशु को मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु को किसी जाति या किसी देश या भाषा में उन्होंने नहीं समझा, बल्कि वो हमारे लिए दुनिया में आया। इसलिए जब मैं परमेश्वर के वचन को जब पढ़ता हूँ, एक संदर्भ हम पढ़ेंगे, पतरस की पहली पत्री में दूसरा अध्याय, पतरस की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय लिखा हुआ है 24 वचन में, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वो खुद हमारे पापों को लेकर क्रूस के ऊपर चढ़ गया, ताकि हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। ये बात सच है कि जब हम यीशु के बलिदान को इस तरह से समझते हैं, तो हम तुरंत ही उसी समय हम एक निर्णय लेते हैं कि प्रभु, मेरे पापों के कारण से आपने इतना दुख सहा, तो मतलब मेरे पापों के कारण से आपने सब कुछ सहना पड़ा, तो उन पापों के लिए हम पछतावा करते हैं और क्षमा मांगते हैं, और उसके बाद ही हमारे जीवन में एक परिवर्तन आता है। जैसे मेरे बेटे ने जब वो गाड़ी को ठोका,
और उसके बाद उसने महसूस किया कि मेरी गलती की वजह से मेरे डैडी को इतना मतलब इतने हज़ार रुपए का मतलब पेनल्टी देना पड़ा, उनको उसका घाटा उठाना पड़ा। अब दूसरी बार में जब भी वो गाड़ी चलाएगा तो बड़ी सावधानी से चलाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि एक बार मतलब इतनी बड़ी मतलब कीमत चुकाई गई है। इसी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तभी मेरे पापों के लिए उन्हें अपना प्राण दिया, इस बात को जब हम मतलब विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं तभी हमारे जीवन में एक परिवर्तन आता है कि अब मैं उस पाप में मैं जीवन नहीं बिताऊंगा। और उस निर्णय के कारण से या उस पश्चाताप की प्रार्थना के कारण से एक नया बदलाव जीवन में आता है। मतलब जैसे वचन में लिखा है कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, मतलब एक नई बिगनिंग चालू होते हैं, उसी को उद्धार का जीवन बोलते हैं। और ये अनुभव देने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए। दुनिया में प्रभु यीशु के इस बलिदान के प्रेम का प्रचार किया जा रहा है और दिन में न जाने कितने लोग विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये उद्धार की आशीष को प्राप्त करते हैं। यीशु ने एक जगह पर कहा कि मनुष्य के पुत्र को पापों की क्षमा करने का अधिकार है। क्यों उन्होंने ये बात कही? क्योंकि उन्होंने ही मनुष्य के पापों का दंड उन्होंने चुकाया है, कीमत उन्होंने अदा किया है, उनको अधिकार है कि पापों को क्षमा करें। तो इसी तरह से जब कभी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने पापों के लिए प्रस्ताव करते हैं और यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करते हैं तो प्रभु उनके पापों को क्षमा करता है। अब यह है कि यीशु न केवल क्रूस पर मारे गए बल्कि गाड़े गए और तीसरे दिन वो जी भी उठे। मतलब ये कोई कथा कहानी नहीं है, दंत कथा, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है। तो अब ये है कि वो विषय काफ़ी लंबा हो जाता है, लेकिन ये विषय बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए। किसी के लिए जान देना सबसे बड़ा प्यार होता है। प्रभु ने खुद कहा कि इससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं कि कोई किसी के लिए अपना प्राण दे। उन्होंने प्राण देकर अपने सबसे महान प्रेम का प्रमाण दिया है। और इसलिए जितने लोगों ने उस प्रेम को जाना है और विश्वास किया है, ग्रहण किया है, उन्होंने पापों की क्षमा पाई है। आपके लिए भी अवसर है कि आप भी उसके प्रेम को जानो और उस पर विश्वास करो और उसको ग्रहण करो, उस छुटकारे की आशीष को प्राप्त करो। धन्यवाद।